आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रों भी कांप जाएगी। ये घटना है महाराष्ट्र का, मुंबई का, जहाँ पर एक जहाँ पर एक कक्षा 4 में पढ़ने वाली लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 8 साल होता है और उसके माताजी रहते हैं और उसके पिताजी बाहर में जॉब करते हैं और उसके करीब 250 मीटर की दूरी में और एक घर होता है। वो लड़की स्कूल से आती है और उसके बगल में ही एक अंकल रहते हैं पड़ोसी में। और वो अंकल जब वो लड़की को अकेले देखती थी तब वो अंकल एक ऐसी दवा लेके आता था और लड़की को खिलाती थी। वो लड़की खाने के बाद पूरा उसकी शरीर में उत्तेजना होती थी और उसका शरीर भी डेवलप होती थी। वो हार्मोन बढ़ाने वाली दवा का यूज करके उस लड़की को बार बार खिलाता और उस लड़की के साथ गलत करता। यही लगातार चलते रहा करीब ये 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल तक ये लगातार चलते रहा। उसके बाद अब हो गया पूरा। लड़की का उम्र तो कम ही है लेकिन लड़की को देखने में लग रहा है जैसे कि कोई उम्रदराज लड़की हो। ऐसे में उस लड़की को वो पड़ोस में जो अंकल रहते थे वो दवा खिलाता और उस लड़की के साथ हर तरह से, जिस तरह से करना चाहता उस तरह से गलत करता, सेक्स करता, जबकि उस लड़की की मम्मी नहीं रहती थी तब। इतना करते वक्त उसकी पड़ोस में जो अंकल थे उसकी पत्नी ने भी एक बार देख लिया था लेकिन इसका कोई विरोध नहीं किया। ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद मार्च 2020 में लड़की ने अपने मम्मी से बताया कि पड़ोस वाले अंकल ने मुझे कुछ खिलाते हैं जिसके कारण मेरे शरीर में झंझनाहट महसूस होता है और किसी के साथ गलत करने का मन करता है। लेकिन उसकी माँ ने इतना सुन के इग्नोर कर दिया, जैसे किया कि कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि पता था उस आदमी के बारे में, जो पड़ोस में अंकल रहते थे उसके बारे में पता था कि वो लड़की आदमी जो है खतरनाक आदमी है। तो ऐसे में उस लड़की ने उसकी मम्मी लड़की की एक बार फिर जब लड़की के साथ गलत कर रहा था उसके बीच में उसकी मम्मी आ गई। उसके बाद उस आदमी ने वहाँ से भाग गया। उसके बाद उस लड़की को धमकी दिया कि अगर अपनी मम्मी को कुछ बताई तो तुम्हें भी जान से मार देंगे और तेरी मम्मी को भी जान से मार देंगे। लड़की डर गई। लड़की डर जाने के बाद कुछ नहीं बताई, ना अपने मम्मी को बताई ना किसी और को बताई। उसके बाद मई 2021 में वो लड़की की उम्र लगभग 17 साल हो चुकी थी। वो लड़की घर से भाग जाती है। उसके बाद उसका खोजबीन किया जाता है और तो कहीं कुछ नहीं मिलता। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद उसके पापा जब बाहर में जॉब करते थे उसको कॉल करके बोला जाता है कि ऐसे ऐसे है, लड़की भाग गई है, मिल नहीं रही है। ऐसे जब बताया, उसके पापा भी आए। उसके काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब नहीं मिले तो उसकी पत्नी और उसके लड़की के मम्मी पापा दोनों वहाँ एक थाने पर बगल के थाने में जाते हैं और वहाँ FIR दायर करते हैं और FIR में लिखाते हैं कि लड़की कहीं गुमशुदा हो गई है। FIR दायर हो जाता है। उसके बाद लड़की को उस जो पड़ोस वाले जो अंकल थे उसको इतना दवा खिला दिए थे कि उसको एक बीमारी हो जाती है, निम्फोफेनिया एक ऐसी बीमारी है जो सेक्स वर्धक दवा खाने से होती है और वो दवा अधिक यूज करने से वो निम्फोफेनिया नामक बीमारी होती है। और निम्फोफेनिया बीमारी हो जाने के बाद किसी भी हालत में कोई लड़की है वो रह ही नहीं पाएगा। किसी भी हालत में उसको सेक्स करना ही होता है। तो वो बीमारी हो चुका था। उसके बाद वो लड़की भाग गई किसी और के साथ, क्योंकि वो जो अंकल थे उसके एज काफ़ी बढ़ चुका था उस लड़की के हिसाब से। तो लड़की किसी और को
उसके बाद जब वहाँ से जब चार्जशीट आया, जब केस जो एफआईआर किया था बगल के थाने में उसकी लड़की के मम्मी पापा ने, तो उस लड़की के रूम जहाँ रहती थी वो, उसके वहाँ वहाँ पुलिस घुसी। पुलिस घुसने के बाद एक 27 पेज का डायरी मिला। उस डायरी में वो अपना ज़िंदगी का हर बात वो लिखती थी। तो उसमें ये भी मेंशन था कि वो पड़ोस वाले अंकल कब आए, कैसे आए, कैसे दवा खिलाएं, कैसे उसको टच किया, कैसे उसके साथ क्या क्या किया, तो वो मिल गया। वो मिल जाने के बाद पड़ोस वाले अंकल को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोस वाले अंकल को गिरफ्तार करने के साथ ही जो पड़ोस वाले अंकल की जो पत्नी थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो उस अभी करीब 3 साल भी हो गया है उसको अंदर जाए हुए। जो अंकल थे उसको तो गिरफ्तार कर लिया है, अंदर हो गया है। उसके बाद 29 अप्रैल 2024 को एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई। उसमें जो अंकल थे वो बोल रहा था कि 3 साल हो गया मुझे, अब हमको रिहा कर दीजिए। तो लेकिन वहाँ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जज पृथ्वीराज चौहान ने सुनवाई की कि 3 साल हो चुका है तो उसकी पत्नी को तो गिरफ्तार बर्खास्त कर दूंगा, लेकिन तुझे बर्खास्त नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे पे जो जो सोच है, तूने जो किया है वो वाकई बहुत घिनौना है, और तुमको कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा। तो ये घटना थी महाराष्ट्र की, मुंबई की। आप क्या बोलना चाहेंगे इस वीडियो पे, कमेंट करके बताइएगा।